मेरठ सिटी पब्लिक स्कूल, सीनियर सेकेंडरी को एजुकेशनल स्कूल, बिल्डिंग लीडर्स फॉर टुमारो, शिव शक्ति नगर, ब्रह्मपुरी, अपोजिट बहादुर मोटर्स। यह आयोजन किसी मोहल्ले और कॉलोनी के अंदर का नहीं बल्कि मेरठ के जिला जेल का है। जिस कैदी को आप डांस करते हुए देख रहे हैं, आपको सहसा यकीन नहीं हो रहा होगा कि जेल में भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि जेल का नाम आते ही आपके अंदर सिहरन पैदा हो जाती होगी। लेकिन समय बदल चुका है। 21वीं सदी के भारत में बेशक किसी न किसी क्राइम के कारण ये सभी जेल में आते तो हैं, लेकिन जेल के वातावरण में ऐसा कुछ समाहित होता जा रहा है जिससे उन्हें अवसाद से ग्रसित नहीं होना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं विभूति कुमार। रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस दिनों मेरठ के मॉडल जेल कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में देश के जाने माने प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रशांत जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जेल अधीक्षक राकेश कुमार और जेलर राकेश वर्मा दोनों चाहते हैं कि जेल का वातावरण न केवल बेहतर हो बल्कि कैदियों के अंदर अवसाद ग्रसित ना हो, वो कुंठा से ग्रसित ना हो। जितने भी समय वो जेल में रहें, खुशनुमा माहौल में रहें और यहां से धार्मिक मनोवृत्ति के साथ जब वो बाहर निकलें तो एक अच्छे नागरिक बनकर हमारे समाज में, हमारे देश में अमिट योगदान दे सकें। रोजाना खबर की भी यही मंशा है। लगातार हम मेरठ के जिला जेल से आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं और कवरेज दिखाने के पीछे यही मंशा है कि जिस जेल को लेकर आपके अंदर अवसाद रहता है, नकारात्मक भाव रहते हैं, इसे देखकर कम से कम आप सकारात्मक की तरफ बढ़ेंगे। मेरठ के जिला जेल में इतनी खूबसूरती है, इतनी साफ सफाई है और साथ में जिस तरीके से अलग अलग गतिविधियों के जरिए, चाहे वो खेल की गतिविधि हो, सिलाई की गतिविधि हो, नमकीन बनाने की फैक्ट्री हो, तमाम चीजों को लेकर जो जेल अधिकारी हैं, जेल अधीक्षक हैं, जेलर हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि जेल का वातावरण इतना बढ़िया हो कि लोगों को जेल न लगे बल्कि किसी जेल ग्राम की तरह हो। ये महिलाएं भी किसी न किसी जुर्म में जेल के अंदर तो हैं, लेकिन धार्मिक मनोवृत्ति को अपने अंदर पैदा करेंगी तो हो सकता है बाहर निकलकर ये समाज में एक बहुत बड़ा योगदान दें। आप तमाम इन चेहरे को देखिए। ये चेहरे ऐसे हैं जो किसी न किसी जुर्म में, किसी हत्या में, किसी तरीके से, तमाम तरीके से, किसी बलात्कार में, छेड़खानी में, तमाम चीजों को लेकर ये जेल के अंदर आते हैं। कोई जल्दी चला जाता है, कोई लंबे समय तक रहता है, लेकिन सबकी एक ही मंशा रहती है, तमाम जेल अधिकारी की एक ही मंशा रहती है कि जितने भी दिन कैदी जेल के अंदर रहें, उन्हें न केवल बेहतर खान पान दिया जाए, अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियों से जोड़ा जाए, बल्कि जेल से बाहर जाने के बाद वो न केवल कैदी के रूप में जाने जाएं बल्कि देश के अच्छे नागरिक के रूप में जाने जाएं। सुनिए जेल अधीक्षक क्या कहते हैं और प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रशांत जी महाराज क्या कहते हैं। 29 जनवरी से 6 फरवरी तक इस बार राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रसिद्ध कथावाचक महाराज प्रशांत जी महाराज कानपुर से आए हुए हैं। उनके मुखार बिंदु से इस कथा का हमारे बंदी श्रवण कर रहे हैं। धर्म एवं अध्यात्म के माध्यम से बंदियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ये जराइम की दुनिया को छोड़ करके
और कुछ अच्छा कर सकें, यही करने का प्रयास है। कुछ यहाँ जो सीख रहे हैं, अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे कि कथा के माध्यम से भगवान राम के चरित्र का इनको पूरा दृष्टांत बताया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रोजगार परक कार्यक्रम भी है वो भी यहाँ चलाए जा रहे हैं, ताकि जब ये यहाँ से कारागार से रिहा होकर के जाएं तो अपने समाज को, अपने गांव को, सबको कम से कम एक सुव्यवस्थित ढंग से और अपनी जीविकोपार्जन के लिए ये कार्य कर सकें, ताकि ये दोबारा ऐसा कोई काम न करें कि पुनः इनको कारागार में आए। कितने ऐसे कैदी हैं यहाँ पर जिस प्रकार से उनको यहाँ पर एकत्रित करके इसका जो पार्ट उनको सिखाया जा रहा है, आखिर किस प्रकार से, क्या लगता है कि वो लोग अब मानेंगे कि जिस प्रकार से बुरे काम करके वो यहाँ पर अंदर आते हैं, तो क्या लगता है कि उनके दिमाग में चीज़ें जाएंगी कि हाँ भाई आगे से जो यहाँ से बाहर जाए कुछ अच्छा संदेश दें लोगों को? ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा। उत्तर प्रदेश क्या, इस समय पूरा भारतवर्ष राममय है। चाहे माननीय योगी जी हों, चाहे माननीय मोदी जी हों, सभी लोग रामचरितमानस और भगवान राम कथा का दृष्टांत सुनाते हैं और सुनते रहे हैं सभी लोग। जैसे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो उसी के दृष्टिगत रखते हुए बार बार कई बार इनको सुनाया जाता है, तो कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बंदियों को जैसे एक चीज़ है कई बार बताई जाती है तो नहीं, 100% तो 50% तो असर पड़ता ही है। कुछ सुधरने के चांसेस रहते हैं और मैं आशान्वित हूँ। जैसे कि आज आपने स्वयं भी देखा है कितनी पब्लिक। देखिए, असर तो काफ़ी लग रहा है, क्योंकि पहले दिन जिस ढंग से यहाँ पर बंदी उपस्थित थे और फिर संख्या जिस प्रकार से इनकी बढ़ती जा रही है, उसे देख कर के लग रहा है कि इनके भीतर जो कथा में कहा जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो हृदय में उतर रहा है। क्योंकि अगर हृदय में उतर नहीं रहा होता तो ये धीरे धीरे संख्या कम होती, परंतु पहले दिन 1000, दूसरे दिन 1200, 1400, आज तो आपने देखा है कि लगभग 2200 लोग यहाँ पर उपस्थित थे बंदी। और मेरा ये मानना है कि कथा पुराण के माध्यम से इनका विकास होगा और हृदय जागृत होगा। देखिए, अंगुलीमाल के विषय में आप भी सुने हैं और सब जानते हैं। तो अंगुलीमाल को एक बुद्ध की एक वाणी छू गई थी। अंगुलीमाल ने बुद्ध को रोका, तो बुद्ध ने कहा कि ठहर, मुझे मार दे, उससे पहले ये जो सामने पत्ता लटक रहा है उसे तोड़ के तू दिखा। अंगुलीमाल ने तोड़ के दिया। बुद्ध ने कहा अच्छा अब इसे जोड़ दे। तो क्या हुआ, अंगुलीमाल ने कहा इसे जोड़ा थोड़े जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि बुद्ध ने कहा कि जिसे तू जोड़ नहीं सकता तो काटने का भी तुझे अधिकार नहीं। बस वो बात छू गई और अंगुलीमाल बहुत बड़ा महात्मा बन गया। तो कथा पुराण के माध्यम से जाने कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा वाक्य है जो इनके हृदय में जा के प्रवेश करे और इनका हृदय जागृत हो जाए। तो कथा के माध्यम से मुझे लगता है 100% नहीं, लेकिन 10% लोगों को भी ये कथा सुधार सकती है। तो मेरे लिए ये मेरी सफलता इसी में है। बिल्कुल।